किसी जंगल में गुड़िया और सोना अपने मम्मा के साथ रहती थी। गुड़िया अपनी मम्मा की सारी बात मानती थी, जबकि सोनी चिड़िया अपनी मम्मा की कही हुई बात अनसुनी कर देती थी और अपनी मम्मा की बात पर ध्यान नहीं देती। गुड़िया, सोनी बेटा उठो, हमें आज बहुत दूर भोजन लाने जाना होगा। मम्मा, मैं तो कब से तैयार हूँ। चलो सोना बहन, हम सब मिलके चलते हैं। मम्मा आप जाएं, मैं अपने लिए दाना अलग से लेके आऊंगी। सुनो बेटी, हमेशा दाना अपने मम्मा पापा के साथ लेने के लिए जाना चाहिए और इस दुनिया में सबसे अच्छे दोस्त मम्मा पापा ही होते हैं, जो हमेशा आपको अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं। मम्मा आप मुझे परेशान मत कीजिए, आप जाएं, मैं अपने लिए भोजन लेके आ जाऊंगी। सोनू चिड़िया की यह बात सुनकर मम्मा चिड़िया गुड़िया को लेकर भोजन लाने चली जाती है। तभी सोनू चिड़िया अपनी आवारा दोस्त जग्गू कौवा के पास चला जाता है। सोनो सोनो, चलो आज तोते के पेड़ से अमरूद चुराने जाते हैं। अगर तोते अंकल ने पकड़ लिया तो? सुनो, उसका उपाय भी मैंने सोच रखा है, तुम चलो। फिर सोनू चिड़िया और जग्गू कौवा तोते अंकल की अमरूद के बाग अमरूद चुराने के लिए चले जाते हैं। तोते अंकल पेड़ के नीचे आराम से सोए हुए। जग्गू कौवा तोते अंकल के पास चुपके से जाते हैं और रस्सी से पेड़ के साथ बांध देते हैं। सोनो चिड़िया, अब हम निश्चिंत होकर अमरूद तोड़ सकते हैं। यह कहकर वे दोनों अमरूद तोड़ने लगे हैं। तभी एक पका हुआ अमरूद गिरकर तोते अंकल के सर पर लगता है और तोते अंकल जाग जाते। रुको, कौन है यहाँ पे? चोर चोर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, दम है तो भागना मत, देख लूंगा मैं तुम्हें। चोर चोर, भाग सोनो भाग। लगता है तोते अंकल जाग गए हैं। तभी सोनू और जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाते और तोते अंकल उन्हें ढूंढता ही रह जाता। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया वहाँ से गुजर रही। मम्मा चिड़िया तोते को शोर मचाते हुए देखकर वहाँ पे आ जाती। तोते भैया, क्या हुआ? आपका शोर तो दूर दूर तक जा रहा है। क्या बताओ मम्मा चिड़िया, दो चोर आए थे और हमारे सारे पके हुए अमरूद चुरा के भाग गए हैं। अगर मैं उसे पकड़ लेता तो मार मार के बंदर बना देता। अरे तोते भैया, शांत हो जाए, यहाँ पे अब तो कोई नहीं है। मम्मा, हमारे जंगल में तो कोई चोर नहीं था, पता नहीं अब ये चोर कहाँ से आ गया है। गुड़िया बेटी, ये कोई चोर नहीं है, कोई जरूर ये शरारती कौवा होगा। यह कहकर गुड़िया और उसकी मम्मा घर की तरफ रवाना होती है। घर आकर मम्मा चिड़िया देखती है कि सोनू चिड़िया मजे मजे से अमरूद खा रही थी। मम्मा ये देखे, सोनू अमरूद खा रही है। इसका मतलब तुम ही गई थी तोते भैया के अमरूद चुराने के लिए? नहीं नहीं मम्मा, मैं तो नदी पर गई थी, वहाँ मेरी एक सहेली मुझे अमरूद दी है खाने के लिए। मैं सच बोल रही हूँ मम्मा, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी? सोनू की बात सुनकर मम्मा चिड़िया चुप हो जाती है, लेकिन सोनू को ये कहाँ पता था कि चोर एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता। दूसरे रोज सोनू चिड़िया जग्गू कौवा के साथ आम चुराने के लिए चले जाते। दोस्तों, अगर आप इतना वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो में बने रहे, क्योंकि और आगे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला। यहाँ पे कोई नहीं है, लगता है कबूतर चाचा घर गए हुए हैं। जग्गू, पहले तुम ध्यान रखो, मैं आम खा लेती हूँ, फिर मैं ध्यान रखूंगा और तुम आम खा लेना। नहीं नहीं, मुझे तेज भूख लगी है, पहले मैं खा लेता हूँ, फिर तुम खा लेना। फिर सोनू चिड़िया पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखने लगी है और जग्गू कौवा आम खाने लगा। जग्गू कौवा पेट भर कर आम खा लेता है। तभी सोनू की बारी आती है। सोनू चिड़िया पूरे लगन के साथ आम खा रही थी, तभी कबूतर चाचा आ जाता है। जग्गू कौवा कबूतर चाचा को आते देखकर भाग जाता है। कबूतर चाचा पीछे से आकर सोनू को पकड़ लेता है। अगर भागने की कोशिश की तो पीछे से ये बड़ी वाली लाठी मारूंगा। जग्गू जग्गू, तुम कहाँ हो? तुम्हारा वो साथी जग्गू कौवा भाग गया, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हें चोरी की सजा जरूर मिलेगी। कबूतर चाचा सोनू को पेड़ के साथ बांध देता। तभी वहाँ से एक बुलबुल गुजर रही थी। बुलबुल, इस चिड़िया की मम्मा को जल्दी से जाकर बोल दो, अगर इसे जिंदा देखना है तो मेरी कहे हुए बातों पर अमल करे। तभी फौरन बुलबुल मम्मा चिड़िया के घर की तरफ रवाना होती। मम्मा चिड़िया, आप जल्दी जाएं, सोनू को कबूतर चाचा ने बांध कर रखा है और आपको बुलाया है। यह सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत डर जाती है। गुड़िया, मैंने जो सोचा था वही हुआ, मेरी सारी जिंदगी बनाई हुई इज्जत को खाक में मिला दी उस चिड़िया ने। फौरन मम्मा चिड़िया घर से निकलती है और कबूतर चाचा के पास जाने लगे। कबूतर भैया, बच्ची है, छोड़ दीजिए, बच्चे से तो गलती होते हैं, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। देखो मम्मा चिड़िया, गलती एक बार नहीं हुई, ये मेरे बाग से हर रोज आम चुराते हैं, आज तो मैं इसे पुलिस के हवाले देकर ही रहूंगा। पुलिस का नाम सुनकर सोनू चिड़िया रोने लगी है। मम्मा, मुझे एक बार बचा ले, मैं फिर से ये काम कभी नहीं
नहीं करूँगा। प्लीज मम्मा मुझे बचा ले। मम्मा मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। आप कबूतर चाचा से बोले मुझे पुलिस के हवाले ना करे प्लीज मम्मा। कबूतर भैया अगर मेरी बेटी फिर कभी आपको यहाँ पे दिखे तो मुझसे बिना पूछे बेशक पुलिस के हवाले कर देना, मगर एक बार इसे छोड़ दे। फिर बहुत मिन्नत और फरियाद के बाद सोनू चिड़िया को मम्मा घर लेके जाती है। घर पहुँचने के बाद मम्मा चिड़िया खामोश हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। मम्मा मुझे एक बार माफ कर दे। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। मुझे एक बार माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी जग्गू के साथ नहीं पकड़ूंगा और मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे मम्मा। सोनू बेटी, जग्गू का पिता चोर है, उसकी मम्मा चोर है। उसका इज्जत और बेइज्जत कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग मेरे इज्जत करते हैं, मेरे इज्जत पर फर्क पड़ता है। अगर तुम कोई गलत काम करोगी तो तुम्हें नहीं, सब मुझे गलत बोलेंगे। उस रोज के बाद सोनू चिड़िया सारी बात समझ जाती है और अपने मम्मा के साथ भोजन लाने के लिए जाने लगी है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।